हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, एमओटी फॉर हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये कई बच्चों को बहुत परेशान करता है और बहुत बच्चे इसको अपने तरीके से सीख भी चुके होते हैं। तो बहुत ही कम समय में इसको हम लोग पहले वाइंड अप करते हैं इस थ्योरी को, और आपको बहुत मजा आएगा। ओके, तो बच्चे लोग, आज का टॉपिक है हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एमओटी। और कभी आपने नोटिस किया है, आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग आप वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिर्फ होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन है, H2, B2, C2, N2, O2। आप इस तरह के मॉलिक्यूल्स को पढ़ते आए हैं, जो बहुत आसान है। कभी जब भी आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, आई होप आपने सब लोगों ने इसको एक ना एक बार पढ़ा होगा कि एमओटी ऑफ हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो बच्चा लोग, कभी आपने पूछा या कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि बोल तो ऐसे रहे हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल तो HF हो गया, HCl हो गया, इसका क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? सिर्फ यही चार क्यों पढ़ते हैं? कभी नोटिस किया आपने? ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ऐसा तो है इनके सिलेबस प्री डिफाइंड है। आईआईटी के पूरे इतिहास में चले जाओ आप, हेटेरोडाई एटॉमिक के नाम पर इन चार के अलावा क्वेश्चन ही नहीं आया है। और अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें तो सबसे सिंपल कंपाउंड तो HF है, HCl है जो हेटेरोडाई एटॉमिक है, फिर क्यों नहीं पढ़ते? इसका मतलब है कि इसका डिटेल स्टडी की ज़रूरत ही नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ये किसी और चैप्टर से कनेक्शन है जिसके कारण आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कि इसका डिटेल एनालिसिस पढ़ने की ज़रूरत है। तो सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हेटेरोडाई एटॉमिक का एमओटी मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पढ़ने का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में बनेगा। बच्चों, आप चाहे जितना भी भूल जाओ, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आप कभी नहीं भूल सकते। क्यों? इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 बॉन्ड होते हैं। तो कई बार ना हम अपनी ज़िंदगी में थ्योरी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खुद ही कर लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालने बैठते हैं। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इसके पास है 14, इसके पास भी है 14, 6 + 7 13 + 1 14, 6 8 14। इसको छोड़कर यहाँ सिर्फ 15 है और यहाँ भी है 14। तो बच्चा लोग, बॉन्ड ऑर्डर भी सभी में क्या होगा? 3। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको छोड़कर आपके सारे पॉइंट यहाँ से फिनिश हो गए। ठीक है, सारे पॉइंट आपके वाइंड अप हो गए। ठीक है, एक को छोड़ दीजिए, तो आपके आधे ऑब्जेक्टिव तो यहीं खत्म हो गए। अब जो भी तरीके से जहां भी हम पढ़ते हैं एमओटी इस लेवल पर हेटेरोडाई एटॉमिक का, तो हम कहीं ना कहीं जुगाड़ ही पढ़ रहे हैं कि बस किसी तरीके से उसका हम बॉन्ड ऑर्डर 3 लगा दें। तो बिना एमओटी का आपने 3 पढ़ लिया। अब एनओ का कैसे होगा देखते हैं एक बार। ठीक है, और इसको मैं आपको बताऊंगा भी। तो उस अभी पहला क्वेश्चन अभी भी स्टिल बरकरार है कि हम ये पढ़ते ही क्यों अगर सिलेबस में नहीं है तो। और केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी में इसका नाम तक नहीं है, बट ये हमारी इंडस्ट्री का ट्रेंड बना हुआ है कि हेटेरोडाई एटॉमिक का मॉलिक्यूल्स का एमओटी पढ़ना है। बच्चे लोग, आपने नोटिस नहीं किया होगा, लिगेंड्स के तौर पर ये सारे इस्तेमाल होते हैं। याद आया आपको? CN-, CO, NO, NO+। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सारे के सारे ये लिगेंड्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और लिगेंड्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वहीं पर आपने एक सिनर्जी बॉन्डिंग पढ़ा होगा, जिससे आईआईटी बहुत क्वेश्चन करता है, और कोऑर्डिनेशन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बच्चा लोग, वहाँ क्या होता है, जो लिगेंड है वो पहले इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, ओके, जो बॉन्ड बनाता है, याद होगा आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और आपने एक पढ़ा होगा सिनर्जी बॉन्डिंग, कि ये यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करता है। और CO के केस में, आपके केस में एक ही एग्जाम्पल है CO, और ये रिसीव करता है अपने एंटी बॉन्डिंग में। तो बच्चा, सिर्फ इस तरह के इंफॉर्मेशन यूज किए गए हैं जिसके कारण ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका एप्लीकेशन दूसरे पार्ट से है, तो मैं अभी उस पर आऊँगा। ठीक है, और इसको P ब्लॉक से कुछ रिलेशन है, बट डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग का ट्रेंड चल रहा है पढ़ने का, बट ये ऐसा है नहीं। अगर होता तो आप HF और HCl भी जरूर पढ़ रहे होते। चलिए, अब आगे आते हैं मुद्दे की बात पर। तो पहले हम अपने लेवल पे इसको वाइंड अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एनओ में। चलिए, एक कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इसकी रियल फॉर्म नहीं पढ़ते हैं। देखो,
जब टीचर आपको एमओटी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले H2 देते हैं, कितना सुंदर लगता है, ये पहला हाइड्रोजन, ओके, ये दूसरा हाइड्रोजन, ओके, ये दूसरा हाइड्रोजन, ओके, ये भी है 1s1, ये भी है 1s1। आप कहते हो सर ये है प्योर ऑर्बिटल, तो ये दोनों की एनर्जी होगी एक, तो एक बनाएगा BMO और एक बनाएगा सर ABMO। याद आया बच्चा लोग, दिस इज कॉल्ड BMO। और सब कुछ हम मैथ के कैलकुलेशन की दुनिया को साइंस समझ के हम इसमें खो जाते हैं, और इसको नाम दे देते हैं सिग्मा 1s और इसको नाम देते हैं सिग्मा 1s स्टार 1s। इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम। तो एमओटी वो थ्योरी है जो दो बराबर के एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी की एनर्जी गैप बढ़ाता है। तो दुश्मनी बढ़ा रहा है ये, है ना। बट हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी के सम को एक करता है, 2s2p। आ जाओ सब अब बराबर हो जाओ, तुम sp2 होकर। तो ये मिक्सिंग एनर्जी गैप को बढ़ाता है, हाइब्रिडाइजेशन घटाता है। अब सुनिए आगे की कहानी। अगर मैं CO लूं, कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2 इन ग्राउंड स्टेट, ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4, ओके। अब अगर मैं इसका पूरा तो छोड़ दीजिए, अगर मैं इसका 1s लूं ऑक्सीजन का और इसका लूं कार्बन का, ओके, तो बच्चा क्या 1s दोनों का सामने रखना सही होगा? एक्चुअली गलत है। अब दोनों की एनर्जी इसके जैसे नहीं होगी बच्चा लोग। तो अब मैं समय कम है तो मैं आपको बताता हूं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका एक्चुअली ऑर्डर ऐसा होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का 1s2 है तो कार्बन का ऊपर होगा, ओके, और ये कुछ नीचे बनेगा ऐसे BMO, और ये दोनों से ऊपर बनेगा। और सोचो क्या इंटरमिक्सिंग होगी ऊपर से नीचे तक। उसके बाद sp मिक्सिंग। तो रियलिटी फॉर्म तो हम पढ़ते ही नहीं है। सच बताना कमेंट करके, कभी किसी को इस तरह से पढ़ाया गया है कि कार्बन का प्योर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी, फिर यहाँ पे कहीं 2s आ जाएगा, ओके, फिर इसका कैसे मिक्सिंग होना स्टार्ट होगा? कभी पढ़ा है इस तरह से? तो इसका मतलब है कि इसका रियल फॉर्म हम नहीं पढ़ते हैं। बट हाँ, 12th हमारे IIT लेवल पे हमारा क्वेश्चंस का जो पूछने का ट्रेंड है वो बहुत ही सेम है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हुआ। अब आ जाते हैं हम अपने आंसर, क्योंकि हम PhD नहीं कर रहे हैं, हम IIT के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं NO पर, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है बच्चा लोग? 15। कितना है? 15। 7 + 8 15। तो एकदम नॉर्मल आ जाते हैं, ठीक है। जब हमें आंसर पता होता है ना तो हम कुछ ना कुछ प्रूफ करके लॉजिक दे देते हैं। तो हम क्या फॉलो करेंगे? ऑक्सीजन वाला रूल, है ना, 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाला। तो क्या हो गया? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड देन सिग्मा 2pz2 एंड देन पाई देन आ जाएगा यहाँ पर बच्चा लोग पाई, यहां से आ जाएगा पाई 2px एंड पाई 2py। सो यहां तक हो गया 8 9 10 11 12 13 14 2, और यहां बन जाएगा पाई स्टार 2px1। इज इट क्लियर? तो बच्चा लोग ये बहुत ही आसान हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5। याद रखिएगा। अब आप बहुत समझदार हैं। अगर NO से NO+ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा? एंटी बॉन्डिंग से, और एंटी बॉन्डिंग से हटेगा तो ये नंबर कम हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो यू गाइज आर बेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 - 4/2 सो दैट इज 3। ये आपके IIT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और NO और NO+ दोनों एज ए लिगेंड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको ये जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि NO में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, NO+ में, तो NO में 2.5 है। इज इट क्लियर? आइए अब दूसरे, अब तो बहुत आसान है, ठीक है। तो 2 हो गए खत्म, अब बच गए CO और CN-। तो बच्चा लोग ये है CO, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 14। तो बच्चा लोग हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन के जैसा होगा, ठीक है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ओके, पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। 8 9 10 11 12 13 14, ओके। सो बॉन्ड ऑर्डर हो गया बच्चा लोग 10 - 4/2 = 3। इज इट क्लियर? अब एमओटी में अब जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़िएगा तो CO जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो कहां करेगा? इसका हाईएस्ट लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा होगा?
पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। am I right? तो इलेक्ट्रॉन यहां रिसीव करेगा और जब यहां रिसीव करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और सदियों से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया और Cn माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, और यही फॉर्मेट फॉलो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी 14 है। इससे ज्यादा कभी कोई क्वेश्चन आपका हेटेरोडायटोमिक में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? सो बच्चों लोग, आई होप आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही कम समय में हमने कोशिश किया है जो एमओटी का कॉम्प्लेक्स जोन है उसको हैंडल करने के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपको मदद आई विश कि आपको काफ़ी मदद करे। अब जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाई एनो। ठीक है, बहुत ही इजी आपके आईआईटी का आया हुआ सवाल है। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, ये बिल्कुल सही है। इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ये भी सही है। न्यूट्रल ऑक्साइड, ये भी सही है। ये फंस गया बेचारा। एनो ऐसे भी फ्री रेडिकल होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, ये ऐसे भी पैरामैग्नेटिक होगा। ये पी ब्लॉक में ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, तो ये बिल्कुल गलत लिख रहा है कि डाईमैग्नेटिक होगा गैसियस में, बाकी सब सही भी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और इसके क्वेश्चंस मैं भी ज़्यादा नहीं करवाना चाहूँगा। आप एक बार इसके बेस पे सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट डिस्कशन, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको ईजी तरीके से हैंडल करने में आपको कितना मदद किया। ओके, बाय।